आओ बहस करें। बहस करें? किससे बहस करें? तुम तो यूं बात कर रहे हो गोया भैंस को जानते ही नहीं। सारी उम्र गुजर गई तुम्हारी बहस करते करते और आज कितने अनजान बन रहे हो। नन्हे नादान, रोटी को लोटी और पानी को मम्मा कहते हैं बेचारे। यूं ही बैठे बैठे जी में आए कि जरा बहस करें, थोड़ा दिल बहल जाएगा। अब तुम हो के चिल्लाना शुरू कर दिया। आज तक सीधे मुंह बात की है। कोई काम की बात कही होती, ये क्या क्या आओ बहस करें। अच्छा ये बताओ, इस इलेक्शन में म्युनिसिपल काउंसिलर बनने का ख्याल है? किसी अखबार का एडिटर बनने का इरादा कर रही है? परमात्मा की कृपा है, अखबार तो रोज सुबह हमारे घर से निकलता है। सुबह सवेरे जब चाय पी के घर से निकलते हो तो पूरे मोहल्ले वालों को घर की खबरें सुनाते हो। लाज तो ना आती होगी तुम्हें। अभी उस कलमुहे भगवान दास को कह रहे थे कि मैंने तुम्हारी पतलून पहन के फोटो उतरवाई है। मुझसे कसम ले लो लाज, मैंने ऐसा कहा हो तो। वो तो मैंने बातों बातों में इस कदर कह दिया था कि औरतें अगर पतलून पहने तो क्या हर्ज है? तुम बताओ क्या हर्ज है? भाई ना पहने तो भी कोई हर्ज नहीं। बात दरअसल ये है कि तुम्हारे दिल में मेरी तरफ से चोर बैठ गया। पत्ता खड़का बंदा भड़का। चोर बैठ गया? और अगर मैंने अपनी किसी सहेली को कल के दिन ये कह दिया कि पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें अपने कपड़े पहना के सारे दिन घर के कामकाज पे लगाए रखा तो? परमात्मा के लिए ये बात अपने दिल में ही रखना। उससे तो छू दो मेरी जान। तो नाहक बात बात पे बिगड़ जाती हो। मतलब ऐसे ही गैरों से ये बात की जाती है क्या? आज भी अगर कोई सुन ले तो क्या कहे? छी छी छी। भाई ऐसे चुगल तमाशे घर में होते रहते हैं, दूसरों से उनका जिक्र नहीं करते, समझे? तुम्हें क्या हो गया बताओ? मेरा जी आज बहस करने को चाहता है। हाँ तो अभी धोबी आया था, उसको क्यों बख्श दिया? बहस वहाँ शुरू हो सकती है जहाँ कोई ना माने। मैंने जब उस धोबी से कहा कि रेशमी कपड़ों में कलफ लगाना चाहिए, जी हाँ सरकार जरूर लगाना चाहिए, कह के चला गया। अब तुम ही बताओ, ऐसे लोगों से क्या खाक बहस हो सकती है जो बात की गर्दन वहीं पर दबा दे? अच्छा धोबी को छोड़ो, तुम चाहती क्या हो ये बताओ? बस मुझसे बहस करो। जरा गर्मा गर्म बातें हो, तुम अपने दिल की भड़ास निकालो, मैं अपना जी हल्का करूं। क्या तुम अपने ठहरे पानी जैसी जिंदगी से तंग नहीं आते? एक हंगामे में मौकूफ है घर की रौनक, नग में शादी ना सही ना ही गम ही सही। अरे भाई अगर घर की रौनक हंगामे पे मौकूफ है तो आओ, तुम मेरे बाल नोचो, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं। दोनों चीखे चिल्लाएं, पूरा हर सर पे उठा ले। जी मन तक है जाने किस बेवकूफ का शेर याद कर दिया। और भला इस घर में हंगामे की जरूरत ही क्या है? जहाँ तुम जैसी धरती धमक मौजूद हो वहाँ तो सदा भूचाल रहता है। अरे तो भूचाल की बात हो रही है किशोर। आओ नारायण। पर तुम बता सकोगे कि ये भूचाल क्या होता है? तुम्हें साइंस से भला क्या वास्ता? अरे भाई जिस घर को, जिस मर्द को लाजवंती जैसी बीवी मिल जाए, उसको साइंस पढ़ने की क्या जरूरत? उसके घर में तो लैबोरेटरी, ऑब्जर्वेटरी सब खुल जाता है। तुम कौन सा नया साइंस पढ़ाना चाहते हो? मेरा तो एक कोर्स खत्म होने में नहीं आ रहा। कोर्स खत्म होने में नहीं आता, कोर्स खत्म होने में नहीं आता। अरे कोर्स मैं हूँ कि तुम? और वो जो एक नया कायदा तुमने पैदा किया है वो क्या तुमसे कुछ कम है? अभी से आसमान के तारे तोड़ता है, कद उंगली बराबर और जबान गज भर की। आखिर तुम्हारा ही बेटा है ना, जरा बड़ा हो ले फिर देखना क्या क्या गुल खिलाता है। अरे भाभी जान ये क्या बात हुई? भाई ये क्या किस्सा है किशोर? ये बात भूचाल की हो रही थी और बीच में ये कोर्स और कायदे कहाँ से आ गए? और फिर ये भाभी जान बेटे के ताने क्यों? भाई बेटा जैसा इसका है वैसा आपका भी है। वो कैसे? बेटा इनका है, बापत पूत परापत घोड़ा इसकी दलील है। अच्छा। बेटी होती तो अलबत्ता मेरी होती। अरे खामोश बैठे रहो, नाम दिमाग खाली करोगे। भैया आज इसी किस्म की उठपटांग बातें कर रही है सुबह से। अच्छा। अभी पता थोड़ी देर पहले क्या करी। हाँ। आओ बहस करें। अरे तो इसमें हंसने की कौन सी बात है? हो सकता है बहस मोबाइल से तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ जाता, तुम कुछ सीख लेते, तुम्हें बात करने की तमीज आ जाती। मगर तुम्हें इन सब चीजों की क्या कदर हो सकती है भाई? आखिर हो ना लोहे की मशीन पर उंगलियां चलाने वाले। हाँ तो भाभी जान क्या कह रही थी आपकी? बेटा इसका और बेटी आपकी, बेटा बाप का और बेटी माँ की, यही कहा था ना आपने? जी हाँ यही कहा था, बेटा बाप का और बेटी माँ की। वो यार मुझे ऐसे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन क्या पूछ सकता हूँ कि बेटा इसका क्यों हुआ और बेटी आपकी क्यों हुई? भाई मेरी बीवी तो कहा करती है कि बेटा और बेटी दोनों मेरे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये दोनों गलतियाँ मेरी हैं या उसकी, और अगर ये दोनों गलतियाँ मेरी नहीं है तो इसमें से कौन सी उसकी और कौन सी मेरी? देखिए मैं स्लेट पेंसिल लेके हिसाब का सवाल निकालने नहीं बैठी हूँ। आपको जो कुछ पूछना है सीधे साधे लफ्जों में पूछिए। देखिए भाभी जान मेरी बीवी की बात तो खैर अलग है, लेकिन आम तौर पर औरतें अपने शौहरों से किशोर क्यों कहा करती हैं कि भाई आपके बेटे ने तो नाक में दम कर रखा है, और जहाँ बेटी का जिक्र आता है तो कहा करती है मेरी बेटी तो देवी है देवी, परमात्मा कुल जहान को ऐसी बेटी दे। भाभी मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे और मेरी बेटी के बीच का फर्क जानना चाहता हूँ ताकि दूसरों का भला हो।
भाई ये जो फैसला करेंगी ना नारायण, हाँ उससे मुमकिन है दूसरों का भला हो जाए, पर मेरे लिए तो नया ऑर्डिनेंस होगा। जाने दो यार इस बहस को, पहले कोई कम कानून तो नहीं है इस घर में, क्यों नया कानून पास करा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किशोर, तुम क्यों नहीं समझते इसका हल होना कितना जरूरी है। भाई हिंदुस्तान को स्वराज मिल जाए, सारी दुनिया आजाद हो जाए, मगर ये सवाल हमेशा हल तलब रहेगा। तुम गौर से सुनते जाओ, शायद इस गुत्थी को सुलझाने का सहरा हमारे सर ही बंधे। भाई एक बार सहरा बंधवा के तो उम्र भर के लिए गुलामी का तो गले में डाल दिया, अब तुम कौन सा नया सहरा बंधवा रहे हो? अरे माफ करो यार, मुझे मैं भर पाया हूँ। अरे खामोश बैठे रहो थोड़ी देर के लिए, क्यों बीच में बोल रहे हो? हाँ तो भाभी जान, आप अपने ख्यालात का इज़हार फरमाइए। आप जो कुछ पूछ रहे हैं हाँ। मैं अभी नहीं बताऊंगी, पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। बड़े शौक से। मर्द औरत से शादी करता है या औरत मर्द से शादी करती है? मर्द औरत से शादी करता है या औरत मर्द से शादी करती है? नहीं नहीं, मर्द औरत से शादी करता है या शादी मर्द से औरत करती है? देखो सच्ची बात तुम्हारे मुंह से अपने आप ही निकल गई, और इसमें कोई शक नहीं नारायण कि शादी मर्द से औरत करती है। हाँ, और मुझे देख लो, अच्छा वाला मर्द था, शादी के बाद औरतों से बदतर हो गए होंगे। देखिए भाभी जान, मैंने शादी के इस मसले पर बहुत गौर किया है, बहुत गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अब मर्द औरत से शादी करे या औरत मर्द से शादी करे, बस यूँ समझिए कि शादी हो जाती है, और शादी बहरहाल शादी है। अब सिर्फ ये मालूम करना बाकी रह जाता है कि शादी क्यों करते हैं। हाँ, तो इसके मुतालिक मशहूर रूसी अफसाना निगार चेखव ने लिखा है कि पीपल मैरी व्हेन दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देमसेल्फ, यानी लोग उस वक्त शादी करते हैं जब उन्हें मालूम नहीं होता कि वो अपने आप का क्या करें। दूसरे लफ्जों में वो दोनों तब अगले से खाली हो जाते हैं, बेवकूफ हो जाते हैं। नहीं, अगर आप लफ्ज वही रहने दे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इससे मतलब तो नहीं बदलेगा। आपने गोलमोल लफ्जों में मुझसे ये कहना चाहा है कि औरतें जब मर्दों से शादी करती हैं तो वो परले दर्जे की बेवकूफ होती हैं, तो इसमें शक ही क्या है? इससे बढ़कर और भला क्या बेवकूफी हो सकती है कि देखभाल के, समझ बूझ के औरतें अपनी आजाद जान को कैद में डाल देती है। पति का घर दूसरे लफ्जों में कैद खाना है, कैद खाना, जिसमें उम्र भर की सजा भुगतनी पड़ती है। नारायण, पति का घर कैद खाना सही, पर औरतें उस घर का दारोगा बनकर आती हैं, जब देखो कंधे पर बंदूक लिए खड़ी हैं। हाँ, मर्द किसी औरत से अगर हंस के बात कर ले शादी के बाद, तौबा साहब कयामत बर्पा हो जाए। कहाँ की बात कहाँ लगाई है? सुनिए नारायण साहब, जरा औरतों का हाल भी सुनिए। सुबह उठते ही पतिदेव शुरू हो जाते हैं, पहर दिन चढ़ाया है और देवी जी पड़ी आप अभी तक सो रही है। अरे भला जब मैं नाश्ता 9 बजे करूंगा तो खाना किस वक्त खाऊंगा? और मुझे ठीक 10 बजे दफ्तर जाना होता है। पतिदेव रोज सुबह यही कहानी दोहराते हैं, पत्नी चाहे कितनी भी दुर्गत में। सुनो नारायण सुनो, अब हमारा हाल सुनो। पति अगर जरा देर से घर आ गया, अब घर ना आएगा तो कहाँ जाएगा बेचारा? सही बस शुरू हो गई। हाँ, गए होंगे अपनी मौसी के यहाँ, कोई नाच रंग की महफिल होगी, कोई मिल गई होगी ऐसी वैसी। मैं भी तो सुनूं, ये मुझे लगाता है कौन? सुनिए नारायण साहब जी, इरशाद भाभी जान। अब जो जरा दफ्तर जाते वक्त खाना सामने रख दिया तो पतिदेव के मुंह से तो फूल झड़ने लगे हैं। कहते हैं रोटियां कच्ची रह गई, सेकी नहीं गई, बस उपले थाप दिए हैं। भाजी में नमक कम है, सालन में नमक जहर कर दिया है। अरे खाना पकाया है कि सर की बला डाली है? जब तो मेरा मैदा खराब रहता है, जब तो मुझे उस काने डॉक्टर की फीस अदा करनी पड़ती है। सुनो नारायण, शांति अमाल अगर उस काने डॉक्टर को फीस के 5 रुपए दे दिए ना तो पूरा घर सर उठा लिया इसने। बोलिए तनख्वाह में 5 रुपए कम क्यों है? क्या कोई नहीं की है? मेरे बच्चे का सबर पड़े उस चड्डों पर, होगी कोई गिराकट मुई। पहले की तो पूरी पड़ती नहीं जो सारे जलवे की है, और मास्टर जी बाहर कुछ छर्रे उड़ाने लगे हैं। सुनो नारायण, अब जो दफ्तर जाने का वक्त आया तो कपड़े बदल के समय शुरू हो गए। मैं तो सराय में रहता हूँ, घर थोड़ी है, बस जिंदगी के दिन गुजार रहा हूँ। कमीज के एक बटन कब से नदारत है, पतलून की बकल कब से गायब है। किसी को क्या पड़ी कि कॉलर सब मैले पड़े हैं। अरे एक कमीज धोकर इस्त्री कर देती तो कोई हाथ की मेहंदी न छूट जाती। कोई कपड़ा कहीं पड़ा है, कोई कपड़ा कहीं, और बोस की कमीज के तो पोतड़े बन गए, पोतड़े। सुनो नारायण सुनो। जी इरशाद भाभी जान। मैं नहीं, आपके दोस्त इरशाद फरमा रहे हैं। अरे यार, कहो यार, तुम क्या कहते हो? भाई मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता कौन किससे क्या कह रहा है। सुनो हाँ। भाई परसों एक दोस्त के यहाँ खाना खा लिया। हाँ। अब जो घर पहुँचा हूँ तो देखो क्या हुआ, ये खाना कहाँ खाया गया है। अच्छा, क्या कोई नई की है? तो नई की होगी, क्यों? मैं यहाँ 12-12 बजे रात तक भूखी प्यासी पड़ी इंतजार करती रहूं और महाशय जी उस मोटी लगा तक यहाँ पकवान उड़ाए। कभी तो मैं कहूँ 1 मिनट में खाना खा लिया जाता है। हाँ, भूख बिल्कुल नहीं है, जरा भर भी नहीं खा जाता, कहते कहते चौके से उठ के हाथ धो लिए जाते हैं।
मैं भी तो सुनूं ये बसेरा किधर लगता है। सुनिए नारायण साहब, जी। अब जरा बातें पतिदेव की भी सुन लीजिए। दफ्तर से आए 2 मिनट ना गुजरे होंगे कि चिल्लाने लगे, मुझे आए घंटा भर हो गया है, किसी को क्या पड़ी कि कोई थका हारा घर आया बैठा है। सहपहर की एक चाय होती है, कायदे से मुझे अभी तक वो भी ना मिली कि जरा तमाम दिन की थकन ही मिट जाए। अरे देवी जी को तो अपनी सहेलियों के खातिर मदरास से काम है। फ्रूट पे फ्रूट चले आ रहे हैं, बोतलों पे बोतलें खुल रही है। मैं जो मजदूर गधी की तरह बोझ ढोने वाला मिल गया हूँ, मैं कमबख्त तमाम दिन का मरा थका हारा घर आया बैठा हूँ, और देवी जी है कि खड़ी हमसाई की लड़ाई देख सुन रही है। अरे सुनती हो, सूझता नहीं, कान बहरे हो गए हैं क्या? चिल्ला चिल्ला के गला थक गया है, और देवी जी है कि खड़ी हमसाई की लड़ाई देख सुन रही है। सुनो नारायण, सुनो हमारा हाल सुनो। अरे क्या सुनने के लिए सिर्फ मैं ही रह गया हूँ क्या? अरे बको नहीं यार, सुनो। हाँ बोलो। परसों गणेश ने मुझे बियर की एक बोतल पिला दी। हाँ। अब भाई जो घर पहुंचा हूँ, बस पता नहीं नाक बिल्ली की है कि कान चूहे के हैं, ग्रामोफोन बजना हो शुरू हो गया। हाँ तो अब सरकार के मुंह दारू लग गई है। आंखें देखो तो कैसी लाल बबूका हो रही हैं, बात तक मुंह से निकलती नहीं। लेकिन श्रीमती जी के काम है, होगी कोई बाजारी। अब घरबार चल चुका, अब बच्चा पल चुका, मैं बदनसीब तो गई चूल्हे भाड़ में, बच्चे का गुजारा कैसे हो? है ये बुरी चीज मुंह से लगती है तो छूटती थोड़ी है। तभी तो मैं कहूँ तनख्वाह में कभी 10 रुपए कम है, कभी 20 रुपए कम है। अगर तुम्हारे यही लक्षण रहे ना, बच्चे को तुम्हारे सर मार के मैं क्या चली जाऊंगी मैं। अब वो बहस है या जंग, तड़ातड़ गोलियां चल रही है, पता ही नहीं चलता कि किधर की जीत है और किधर की हार। चीन और जापान में जंग हो रही है। नारायण साहब, हार जीत से क्या मतलब? हाँ। जरा बहस करके दिल हल्का हो गया और उनकी कलाई भी खुल गई। हाँ, मैं बाज आया हूँ ऐसी बहस से। लाजवंती मैं धोबी बन जाऊंगा, जो कहोगी मान लूंगा, सही है दुरुस्त है सरकार कहता चलूंगा। मैं धोबी बनना मंजूर है, बहस नहीं कर सकता मैं। भाभी जान अब आप और क्या चाहती है? भाई मेरे दोस्त ने हार कबूल कर ली, आप जीत गए और वो हार गया। लेकिन भाभी जान हाँ जी, बहस बड़ी मजेदार रही। ये बात है तो लीजिए, कुछ और भी सुन लीजिए। हाँ इरशाद भाभी जान इरशाद। इनके सोने का वक्त आया नहीं, हाँ। मसरी पे जाके लेटे नहीं कि कहने लगे, ओह ओह मेरे पैरों में किस कदर ऐंठन हो रही है, सर दर्द से कनपटियां फटी जा रही है। किसी को क्या गरज जो जरा मेरे पैर दबा दे, जरा मेरे सर पे तेल थमा दे। हाय मैं मर गया, ओह क्या टीस उठती है। अब जो मैं बेचारी तेल लेकर पहुंची, तेल लगाए 2 मिनट ना गुजरे होंगे कि कहने लगे, तुम्हें तेल लगाना कभी ना आएगा, मेरा सर तुम्हारी सिंगर मशीन नहीं है, ये जरा तस्वीर नहीं आती। अब जो तेल लगा 2 मिनट गुजर गए तो बोलने लगे, इससे अच्छा होता कि तुम मेरा पैर दबा देती। अब जो जरा मैं बेचारी पैर दबाने बैठी तो भी कहने लगे, मुट्ठियों में जोर नहीं है, तुम पैर दबाती हो कि पिंडलियां सहलाती हो, ये क्या हारमोनियम बजाया जा रहा है? झूठ है नारायण साहब, एक अरब सच नहीं है इसका, सफेद झूठ है। सुनो नारायण, अब आगे सुनो। अब जो 2 घंटा दबा चुकी तो फरमाने लगे, मुझे कुछ तस्कीन नहीं मिली, इससे अच्छा होता कि तुम कुछ और ही कर लेती। ठीक है, उसके बाद जो मैं सो गई तो कहने लगे, अब तुम्हें नींद आ गई, लेटी नहीं कि सोई नहीं, खराटे शुरू हो गए। बहुतान है, सब बहुतान है, सब बहुतान है यार। नारायण अभी और भी है। जी जी। फिर कहने लगे, सोई नहीं कि लेटी नहीं कि नींद आ गई। अरे जरा उठो, बात तो करो, मुझसे जरा बात तो करो। झूठ है, सब झूठ है, एक अरब नहीं है, सब जिसका बता रहा हूँ तेरे को है। ये सुनो आगे। जी जी जी। अब तो जरा मुन्ना रो पड़ा। तो फरमाने लगे, जानबूझ के दूध ना पिलाया होगा कि रात की नींद हराम हो जाए। पूरा दिन ड्यूटी में थकू मरूं और रात को बच्चा खिलाने की ड्यूटी भी दूं। अरे उठती हो कि नहीं? कैसी जालिम माँ है, क्या भारी नींद है। मुन्ना यहाँ रो रो के हलाक हो जा रहा है और उनकी नींद अभी तक ना खुली है। राजवंती मेरी तौबा, मैं हारा तू जीती। भाई बंद करो इस बहस को, धोबी बन जाऊंगा, परमात्मा कसम धोबी बन जाऊंगा। धोबी बनना मंजूर है, बहस करना मंजूर नहीं है। अरे ये तुम बार बार धोबी क्या कह रहे हो? धोबी बन जाओगे तो क्या हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा नारायण, सब ठीक हो जाएगा। बात दरअसल ये है कि सुबह धोबी धुलाई लेकर आया था। अब आपने, आप देखो महारत जी हैं, आपने उनसे बहस करना चाहिए। अब आदमी अगर बोली कि रेशमी कपड़ों में कलफ लगना चाहिए, अच्छा आदमी अकल बनता बोला जी हाँ सरकार जरूर लगना चाहिए, कह के अपनी जान छुड़ा के चला गया। अरे क्या काम की बात कही है यार तुमने। आज से मैं भी अपने घर पे धोबी हूँ भाई। कहाँ चल दिए? धोबी बन गए। तो कैसी रही है? कैसी रही हो?